हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और साथ साथ में आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब लगने वाला है। जून 23 का रिजल्ट कब लगने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क हर किसी के दिमाग में है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि इतना टाइम हो चुका है बट अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं लगा है। तो चलो देखते हैं कि आपका रिजल्ट कब लग सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं गाइस। तो उससे पहले आपको ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके डाउट सेशन हो रहे हैं, यहाँ पे डेली आपको पीडीएफ मिलेंगी और डेली आपका क्विज होने वाला है 7 PM। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जब आपका सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ था 2022 को, तो उसका रिजल्ट आने में कितने डेज लगे थे। तो जब सितंबर की अगर हम बात करते हैं, सितंबर का एग्जामिनेशन जो जून 2020 का एग्जामिनेशन था वो सितंबर के अंदर हुआ था, तो उसका रिजल्ट आने में आपको 42 डेज लगे थे। 42 डेज है ना, 40 से 42 डेज आपको वहाँ पे लगे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिनिमम क्राइटेरिया है कि उनका जब एग्जामिनेशन होता है उससे 40 डेज के बाद आपका रिजल्ट लगाया जाता है। थोड़ा सा एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जून 2020 का जो एग्जामिनेशन सितंबर के अंदर हुआ था, उसका एग्जामिनेशन 16 से 18 के बीच में हुआ था और उसका जो रिजल्ट अवेलेबल हुआ था वो अक्टूबर के अंदर आपको आया था 28। तो इनका जो डे का डिफरेंस है वो 40 डेज और 41 डेज है। तो सिमिलर यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं हमारे जून 23 रिजल्ट के बारे में, तो अभी देखा जाए तो उसके 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम देखें कि 7 जून को केमिकल साइंस का पेपर था, ठीक है, उसके बाद लाइफ साइंस का पेपर था, उससे पहले आपका फिजिकल साइंस का पेपर था। तो ये अगर हम बात करें कि 7 जून को हमारा जो केमिकल साइंस का पेपर था, तो 7 जून से 7 जुलाई ये कितने हो गए, 30 डेज हो गए। और उसके बाद अगर 10 डेज अगर ऐड भी करते तो 17 जुलाई को आपका रिजल्ट लगना चाहिए था, बट 17 जुलाई को आपका रिजल्ट नहीं लगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हुआ है जब चैलेंज, अगर आप अपने क्वेश्चंस को चैलेंज किए होगे थोड़ा बहुत उसमें आपका डे का आगे पीछे हो सकता है। बट अगर हम टेंटेटिवली हम देखें कि आपका रिजल्ट जो लगेगा वो जुलाई 23 से 25 के बीच में 100% यहाँ पे आपका रिजल्ट लग सकता है। ठीक है, तो जो भी एनालाइज हुआ है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, जो पेपर देखा है प्रीवियस ईयर के कि कब से कब तक आपको रिजल्ट लगे थे, कितना मैक्सिमम डेज आपके लग सकते हैं। तो 25 जुलाई तक आपका 100% रिजल्ट लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नेक्स्ट वीक जो है, ये वीक के एंड तक आपका रिजल्ट 100% आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनालाइज भी लाया है कि कब एग्जामिनेशन हुए थे और कितने डेज आपको लगे हैं। ठीक है, फाइनल आंसर की कब आई थी, तो फाइनल आंसर की आने के बाद एक हफ्ता, मिनिमम एक हफ्ता आपको लगता है रिजल्ट के लिए, राइट, मिनिमम एक हफ्ता लगता है। तो 17 जुलाई से अगर हम कंसीडर करें, 17 जुलाई को हमारी फाइनल आंसर की आई है, जो चैलेंज किए थे आपने कुछ क्वेश्चंस और जो चेंज हुए हैं, उसके बाद एक हफ्ता आपको लगता है कि उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि यहाँ पे 23 से 25 के बीच में आपका CSR नेट जून 23 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट 100% लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कि अब अगर हमारा, मैंने एनालाइज किया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे अपना स्कोर कार्ड दिया कि सर मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं, आंसर की के हिसाब से इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो सर कट ऑफ कहाँ तक लग सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। तो अभी तक तो एनालाइज किया हुआ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है ना। कभी हमने कंसिडर किया कि 104 है तो कभी 102 पे लग जाता है, कभी हम बोलते हैं कि 105 है तो कभी 106 पे लग जाता है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा। तो एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूं मैं कि मैंने जो एनालाइज किया, जितने लोगों ने, जितने स्टूडेंट ने मेरे साथ अपने स्कोर कार्ड और अपने मार्क्स को शेयर किया, उसकी बेस पर मैं ये बता सकता हूं कि आपका जो जनरल कैटेगरी का फॉर JRF 52.75, यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 105 103 के आसपास आपका लगेगा। 105 से 103 के बाद आपका JRF आ सकता है जूनियर रिसर्च जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। EWS के लिए 46, यानी कहीं ना कहीं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 95
96 के आसपास, है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 94, 93, 92, ये एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको जेआरएफ मिल सकता है। मैं सिर्फ जेआरएफ की बात कर रहा हूँ, जूनियर रिसर्च फेलो की बात, मैं एलएस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जेआरएफ ही हो, इसलिए मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक ही लेकर आया हूँ, ये ओनली फॉर केमिकल साइंस, और केमिकल साइंस में जनरल कैटेगरी जेआरएफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये हम कंसीडर करेंगे कि जनरल कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, तो उनका जो कट ऑफ जाएगा 105, 104, 103 के बीच में आपका जेआरएफ हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपका 96, 97, 95 यहाँ तक आपका जेआरएफ हो सकता है। ध्यान में रखिए, थोड़ा सा बस 1-2 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा बात ये भी कर लेते हैं बच्चों कि जो स्टूडेंट का मार्क 80 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही नियर है रिजल्ट के। तो जिनको लग रहा है कि भाई जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करे हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और उनके मार्क्स आ रहे हैं 75, 70, 60 मार्क्स आ रहे हैं, मान के चलो इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका 100% होने वाला है, क्योंकि आप थोड़े ही आगे बढ़ना है आपको, बस अपने मार्क्स में 20+ मार्क्स आपको ऐड करते जाना है। अगर आपके 80 है तो आप 20+ या अगर 22 मार्क ऐड करोगे तो आप क्रॉस कर जाओगे 100 को, और 100 क्रॉस कर जाओगे तो आप सेफ कैटेगरी के अंदर चले जाते हो। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क 80 आ रहे हैं तो अब मैं छोड़ देता हूँ इसको। ध्यान में रखिए, कहते हैं ना, किसी ने बहुत कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, और पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। बस आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क कम भी आए होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क अच्छे भी आए होंगे, तो जिनके कम है वो डरे मत, क्योंकि आपको और अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और स्ट्रांग बनने की। तो आप स्ट्रांग बनिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं सारे पेपर के सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ, और हर सिस्टमेटिक मैनर के अंदर मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे लाइव मॉक टेस्ट है, तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। आपके 20+ मार्क्स मुझे ऐड करने हैं, तो ये मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि दिसंबर एग्जामिनेशन में जिनके 80 आए हैं, जिनके 70 आए, उनको 100+ करवाना है मुझे, ठीक है। तो ये टारगेट हमारा लेके चलेंगे, और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं यही चाहता हूँ कि एक ऐसा चीज़ मैं आपको ऐसे कंटेंट दूँ जिससे आप आपके 30+, 20+ मार्क्स इजीली बढ़ा पाए। इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको ऐड करते जा रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको देते भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। किसी का मार्क्स कितने हैं वो भी बता सकते हैं कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, तो मेरा क्या रिजल्ट लग सकता है, तो हो सकता है मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप लोग सब लोग ठीक हो गए और अपनी प्रिपरेशन तो होपफुली अच्छे से कर रहे हैं। जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।